चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। इधर जूम पे मेरा आवाज आ रहा है कि एक बार कंफर्म कीजिए। क्लास में तो आ ही रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, राइट। एक बार कंफर्म कर दीजिए। आई एम लॉगिंग इन फ्रॉम ओनली वन अकाउंट, तो आप सभी लोग यहीं पे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। चलो, सो देयर इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट हम लोगों को आज एक सीखना है। दैट इज नथिंग बट, और दैट इज नथिंग बट सर्कुलर ट्रैक्स। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक्स पे हम लोग गाड़ी कैसे चलाएंगे, लेट्स सी, ये हमें सीखना है। आई विल नॉट बी स्विचिंग ऑन माय वीडियो टुडे बिकॉज ऑफ लो बैंडविड्थ। ठीक है, सो एनीवेज, सो हम लोगों को देखना है कि सर्कुलर ट्रैक पे हम लोग कैसे गाड़ी चलाएंगे। तो अगर आप लोग देखते हो, ठीक है, 2 दिन में एक छोटा एग्जांपल देखता हूँ। आपने कब देखा है कि सर्कुलर ट्रैक पे गाड़ी चलाते वक्त किसी को? एक तो ग्राउंड पे, दैट इज वन सिंपल। एक बचपन में एक कहीं देखा था सर्कुलर। हाँ, एग्जैक्टली, मैं वही सुनना चाहता था। कौन सा? मौत का कुआं। बराबर है, मौत का कुआं। बराबर है। तो हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काइंड ऑफ मौत का कुआं वाला। ठीक है, सो अब कैसा होगा ये? अब मौत के कुएं में अगर आप देखते थे, इमेजिन करो वो मौत का कुआं, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर ट्रैक था। ठीक है, लाइक दिस इज समथिंग ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, यहाँ पे 2 गाड़ियां चलती थी। बराबर है, दोनों गाड़ियां साथ में शुरू होती थी। दोनों गाड़ियां साथ में शुरू होती थी। बराबर है, और क्या करती थी? गाड़ियां चलती थी आपस में, लाइक दिस इज द वे ये गाड़ियां चलती थी आगे। ठीक है, कभी एक पीछे की गाड़ी वाला सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करता था, और कभी कभी क्या करते थे, वो एक दूसरे को यहाँ पे मिलते थे, कभी यहाँ पे मिलते थे, कभी यहाँ पे मिलते थे, कभी कभी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते थे। ठीक है, कभी कभी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ियां चलाते थे। बराबर है, कभी कभी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ियां चलाते थे। नाउ द फर्स्ट थिंग व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सर्कुलर ट्रैक्स, आपको समझ में आना चाहिए कि एक फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर्कुलर ट्रैक्स में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस ट्रैक का लेंथ कितना होगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक? ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक? अगर मैं आपको कहूं इसका रेडियस, इसका रेडियस है लेट्स से 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, क्या आप मुझे लेंथ ऑफ द ट्रैक बता सकते हैं? क्या आएगा लेंथ ऑफ द ट्रैक? कभी कभी वो डायरेक्टली लेंथ ऑफ द ट्रैक दे देगा, कभी कभी क्या करेगा, आपको निकालने के लिए बोलेगा। बताइए क्या आएगा लेंथ ऑफ द ट्रैक? जल्दी आ जाओ, चलो फटाफट। हाँ, क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रैक? लेंथ ऑफ द ट्रैक वुड बी, ठीक है, 2 पाई आर। 2 पाई आर ये फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है। 2 इंटू 22/7 इंटू 21, दैट इज नथिंग बट, ये 3 जा 23, 22 3 जा 6। ठीक है, 66 इंटू 2, 132 सेंटीमीटर। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है उसको? 132 सेंटीमीटर। कोई डाउट? समझ गया? कंफर्म? हाँ या ना प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, मान लेते हैं ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। पूरे लेंथ का, ट्रैक का लेंथ क्या है? 132 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक बाइकर यहां से शुरुआत करता है, स्टार्टिंग पॉइंट से शुरुआत करता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से जब वो शुरुआत करता है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि उसकी स्पीड है लेट्स से 6 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे बताइए उसको एक राउंड मारने के लिए कितना समय लगेगा? एक राउंड मारने के लिए कितना समय लगेगा बताइए जरा, कितना? चेक कीजिए कितना लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, कितना ऑब्वियसली लगेगा। मुझे पता है कि मुझे कितना डिस्टेंस चलना है। मुझे डिस्टेंस चलना है 132। 132 कैसे? लेंथ ऑफ द ट्रैक इज 132, तो मुझे डिस्टेंस चलना है 132। तो मुझे टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज मेरा 132 डिवाइडेड बाय 6, विच इज नथिंग बट 21 सेकेंड, 22 सेकेंड। कोई डाउट? So time required to cover a full circular track is 22 seconds. कोई डाउट? समझ गया? कंफर्म? हाँ, अच्छा ये चलो सेंटीमीटर, ओके चलो सेंटीमीटर मीटर जो भी, ठीक है, चलो 6 सेंटीमीटर कर लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट?
समझ गया ये सबको? हाँ या ना प्लीज रिस्पॉन्ड। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 22 सेकेंड्स में सर वो एक राउंड कंप्लीट करेगा, 1 राउंड, हाँ या ना? फिर कितने सेकेंड्स में 2 राउंड कंप्लीट करेगा? 44 सेकेंड्स में 2 राउंड्स। 3 राउंड कितने देर में कंप्लीट करेगा? 66 सेकेंड्स। कोई डाउट? समझ गए? 3 राउंड कंप्लीट करेगा 66 सेकेंड्स में। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब तो सही चलता है, ठीक है। सवाल ये आता है कि जब एक के जगह 2 राइडर 3 राइडर आए तब कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। चलिए लेट्स सी, ठीक है। जब 2 राइडर्स होते हैं तो करना क्या होता है हम लोगों को? इफ यू सी एट दिस एग्जांपल, मैंने क्या कहा था, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, बराबर है। और लेंथ ऑफ द ट्रैक कितना है? 132 मीटर्स मान लेता है, ठीक है, राइट, 132 मीटर्स। अब क्वेश्चन 2 प्रकार के आते हैं। क्वेश्चन 2 प्रकार के आते हैं। क्या 2 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहले तो एक 2 बाइकर निकले, यहां से 2 बाइकर यहां से निकलते हैं, ठीक है। टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है। when do they meet again at starting point? when do they meet again at starting point? ये है टाइप 1 का क्वेश्चन। टाइप 2 का क्वेश्चन ये है, टाइप 2 क्वेश्चन इसमें जनरली ये पूछता है कि when does फर्स्ट बाइकर, याद रखिएगा, फर्स्ट बाइकर overtakes second biker? when does first biker overtakes the second biker? या फिर उसको दूसरी भाषा में कहेंगे when does faster biker overtakes the slower biker? क्लियर है? ये टाइप के 2 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें फिर बहुत सारे सब पार्ट्स हो जाएंगे कि मिलने से पहले कितने राउंड कंप्लीट किए, मिलने के बाद इसने कितने राउंड कंप्लीट किए वगैरह, अलाना फलाना बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें हम लोग बना सकते हैं। सो टाइप 1 देखते हैं, व्हेन डू दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो लेट्स सी, अगेन बेसिक्स पे आते हैं हम लोग, ठीक है। सो टाइप 1 क्वेश्चन, यहां से निकली है बाइक 1 और लेंथ ऑफ द ट्रैक कितना रख रहे हैं हम लोग? 132 मीटर्स लेंथ ऑफ द ट्रैक। यहां से बाइक निकली है एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। यहां से दूसरी बाइक निकली है, बाइक 2 मान लेते हैं निकली है एट अ स्पीड ऑफ, अगर मैं देखूं लेट्स से, थोड़ा सा एक सेकेंड, कितने लगेंगे मेरा ना, चलिए लेट्स से इसको लगेंगे फॉर एग्जांपल, ये है इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन डू दे मीट, याद रखिए, व्हेन डू दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए दोनों ने साथ में शुरुआत की है, दोनों ने साथ में शुरुआत की है, कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, ठीक है। व्हेन डू दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज द क्वेश्चन। स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कब मिलेंगे? अब आपका लॉजिक लगाइए, मैं आपको खुद से बताऊं, हाँ, कितने सेकंड्स बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, कितने सेकंड्स बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे? अब आपका लॉजिक लगाइए, मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपका गलत आया या सही आया जो भी, सोचिए कैसे करना है क्वेश्चन। घूमते रहेंगे, बिल्कुल, बस मौत का कुआं है, घूमते रह रहे हैं, ठीक है। सॉल्व कीजिए। हो चुका है, अब थोड़ा सा इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसा होगा। अब अगर हम लोग देखते हैं व्हेन डू दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कौन दोनों भी क्या चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने चाहिए और दोनों एक दूसरे को हाय हेलो बोलने चाहिए और वापस आगे बढ़ जाना चाहिए अपने अपने रास्ते में। लेट्स सी, सो अगर मैं बात करता हूं बाइक 1 की, बाइक 1 फर्स्ट राउंड कितने देर में कंप्लीट करेगा, कितने सेकंड में कंप्लीट करेगा? बाइक 1 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कितने देर में करेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज नथिंग बट कितना आ जाएगा? 22 सेकेंड। तो ये पहला राउंड खत्म करके 22 सेकेंड के बाद वापस आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट।
सेकेंड राउंड कंप्लीट करके कितने देर पे आ जाता है? 44 सेकेंड्स पे। थर्ड राउंड कंप्लीट करने के बाद कितनी देर में आ जाता है यहाँ पे? 66 सेकेंड्स पे। फिर से आगे बढ़ता हूं मैं। फोर्थ राउंड कंप्लीट करने के बाद कितनी देर में आ जाता है? 88 सेकेंड्स में। फिफ्थ राउंड कंप्लीट करने के बाद कितनी देर में आ जाता है? 110 सेकेंड में। उसके बाद अगर मैं देख कहता हूँ फिफ्थ राउंड हो गया, सिक्स्थ राउंड कंप्लीट करने के बाद कितनी देर में आ जाता है वो? 132 सेकेंड। चलो इसके आगे हम लोग नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, बाइक 2 की बात करते हैं सर। बाइक 2 कितने देर में कंप्लीट कर रहा है राउंड? दर्शन कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है? That's correct. Distance upon speed, which is nothing but 132 upon 4, that is nothing but 33 seconds में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। 33 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। सो 33 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट किया उसने। दूसरा राउंड 66 सेकेंड्स में। 66 सेकेंड्स के बाद ये भी वहां पे और ये भी वहां पे। फिर से बात करते हैं, ये कितना राउंड कंप्लीट करेगा? 99 सेकेंड्स। वापस कब? 132 सेकेंड्स पे। वापस कब? 132 सेकेंड्स पे। अब मुझे बताइए, दोनों भी 66 सेकेंड पे, दोनों भी 66 सेकेंड पे, क्या दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं या नहीं है? क्या दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? 66 सेकेंड्स पे। स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? 66 सेकेंड्स पे। स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे? 66 सेकेंड। क्लियर है? दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले बाइक 1 ने कितने राउंड कंप्लीट किए हैं? 3। स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले, ठीक है, इसने कितने कंप्लीट किए हैं? बाइक 2 वाले ने 2। क्लियर है? कोई डाउट? इस पे एग्जैक्ट एक क्वेश्चन था कैट में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली एक क्वेश्चन था। सिमिलरली दूसरी बार वो कब मिलेंगे? 132 सेकेंड्स पे। दूसरी बार कब मिलेंगे वो? 132 सेकेंड्स। अगर आप देखते हो सर, अगर आप ध्यान देते हो, ठीक है, लेट्स सी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। पिछला वाला क्लियर है क्या सबको? इज दिस क्लियर? जूम पे सब लोग एक बार फटाफट बताइए, जूम वाले एक बार फटाफट बता दीजिए। यस सर। सिर्फ एक जन का रिप्लाई, 2 जन का रिप्लाई है। लेट्स सी, नेक्स्ट देखते हैं। फिर से डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ ट्रैक 132 मीटर। यहां से एक बंदा निकल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। बाइक 1 निकल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। बाइक 2 वाला निकल रहा है अपोजिट साइड में 4 मीटर पर सेकेंड। कितने पे निकल रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड पे। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। नाउ अंडरस्टैंड, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले वाले में क्या था? सेम डायरेक्शन। अभी वाले में क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। When will they meet at the starting point? When will they meet at the starting point? When will they meet at the starting point? Solve कीजिए फटाफट। चलिए लेट्स सी, देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग देखते हैं, बाइक 1 22 सेकंड्स में कवर करेगा, बाइक 2 33 सेकंड्स में कवर करेगा। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट मीटिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज नथिंग बट द स्टार्टिंग पॉइंट। सेम चीज हम लोग वही करेंगे। तो राउंड 1 को कितना समय लगेगा सर? 22 सेकंड्स। इसको भी राउंड 1 को कितना समय लगेगा? 33 सेकंड्स। इसको राउंड 2 को कंप्लीट करने के लिए लगेगा 44 सेकंड्स। राउंड 2 इसे लगेगा 66। इसे लगेगा राउंड 3 को कंप्लीट करने के लिए 66 सेकेंड। और राउंड 4 88। इसे राउंड 3 को 99, फिर 132। क्या ये दोनों भी, मुझे बताइए, 66 सेकेंड्स आ रहे हैं, 66 सेकेंड्स आ रहे हैं, ठीक है। दोनों 66 सेकेंड पे क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेंगे?
आंसर पे फर्क पड़ा? डायरेक्शन कोई भी हो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे सेम हो या अपोजिट हो, एज लॉन्ग एज आई एम आस्किंग यू व्हेन दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है सर डायरेक्शन का। आगे फर्क पड़ेगा ओवरटेकिंग मीटिंग में, ठीक है। अब मेरा जस्ट एक सवाल है, देखिए समझने की कोशिश करते हैं, क्या ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट से मिलने से पहले एक दूसरे को मिल चुके हैं या नहीं मिले हैं? जस्ट एक पूछ रहा हूं। अब वो मौत का कुआं इमेजिन कीजिए, क्या ये एक दूसरे को मिले हैं या नहीं मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं। ये इधर से चल रहा था, ये इधर से चल रहा था, बीच में एक दूसरे को ताली मार के गए हैं, वो वापस कभी तो भी एक बार ताली मारी है। क्लियर है? कोई डाउट? समझ गया? वो मीटिंग कहते हैं हम लोग उसे, मीटिंग या ओवरटेकिंग वगैरह जो भी, व्हाटएवर, सेम डायरेक्शन में रहा तो ओवरटेकिंग, अपोजिट डायरेक्शंस में रहा तो मीटिंग कहते हैं। उसे हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये सीख लेते हैं। क्लियर है? समझ गया ना? अगर आपको सही में कंसेप्ट समझे हैं तो अब मैं क्या करता हूं, 3 बाइकर्स को लेके आता हूं। कितने बाइकर्स? 3। सो दिस इज नथिंग बट 132 मीटर, अगेन 132 मीटर्स, ठीक है। और अगर आप हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सो पॉइंट ए, बाइक वन, देखो एग्जामिनर तंग कैसे करता है, एग्जामिनर तंग कैसे करेगा, बाइक वन को निकालेगा इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड, बाइक टू को निकालेगा, लेट्स से बाइक टू को निकालेगा यहां से 4 मीटर पर सेकेंड से, बाइक थ्री को निकालेगा यहां से, बाइक थ्री को निकालेगा यहां से एट द रेट ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड, एंड पूछेगा जनाब कितनी देर बाद तीनों भी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, तीनों भी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? समझ गया है कंफर्म? हाँ या ना? समझ गया? ये क्वेश्चन समझ गया सबको? अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ गया है तो एक बार सॉल्व कीजिए, फिर इसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा, सब लोग मिलकर सॉल्व कीजिए फटाफट। चलो लेट्स सी, देख लेते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या जूम पे? प्लीज एक बार फटाफट बताइए, ठीक है। सो लेट्स से बाइक वन, ठीक है, बाइक टू, बाइक थ्री, बाइक थ्री, लेट्स से बाइक वन को कितना टाइम लग रहा है अथर्वा? बाइक वन को कितना टाइम लगेगा? बाइक वन भागेगी 6 मीटर पर सेकेंड। हाँ 22 seconds. जस्ट अ सेकेंड, दैट इज नथिंग बट कितना आ जाएगा? 22 सेकेंड्स। तो राउंड वन कंप्लीट करने के लिए उसे लगेगा 22 सेकेंड। बाइक टू को कितना लगेगा कंप्लीट करने के लिए? 33 33 seconds. सेकेंड, ठीक है। सेम टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बाइक थ्री को कितना टाइम लगेगा? 12 सेकेंड। बाइक थ्री को लगेगा 12 सेकेंड। अब हमें क्या करना है, हम क्या चेक करते रहेंगे राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड फोर? नहीं करेंगे। अगर आपको सच में क्लिक हुआ है, आप चाहे तो चेक कर सकते हो राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड फोर। अगर आपको क्लिक हुआ है, ठीक है, अगर आपको क्लिक हुआ है तो कैसे करना है आपको समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे आंसर आया था 66, यहां पे आंसर आया था 66। व्हाट इज 66 सर? 66 इज नथिंग बट LCM ऑफ 22 एंड 33, LCM ऑफ 22 एंड 33, ठीक है। अगर आप दूसरा भी क्वेश्चन देखते हो पीछे वाला, ठीक है, लेट्स से यही था, ठीक है, यही था ना पिछला क्वेश्चन भी? हाँ, तो इट इज LCM ऑफ 22 एंड 33, दैट इज नथिंग बट 66। सेम वे में यहां पे भी क्या लगेगा? 22, 33 और 12 का LCM लगेगा। सो व्हेन डू दे मीट? 22, 33 एंड 12 सेकंड्स का LCM लगेगा, दैट इज 22, 33 और 12 सेकंड्स का LCM अगर आप देखते हो तो कितना आ जाएगा? 132 सेकंड्स। क्लियर है? आंसर क्या आ जाएगा? 132 सेकंड्स। कोई डाउट? ये आपको क्लिक होना चाहिए था, दैट इज नथिंग बट 1 सेकंड, 132 सेकंड। तो अगर आप देखते हो तो बाइक वन ने राउंड 6 कंप्लीट किए हैं, क्योंकि राउंड 6 के बाद वो 132 सेकंड्स हो गए। इसने कंप्लीट किए हैं राउंड 4, राउंड 4 के बाद इसे 132 सेकंड्स लगते हैं। और इसने अगर हम कहते हैं तो राउंड 11 कंप्लीट किए हैं, तो इसका कितना आ जाएगा? 132 सेकंड्स पे राउंड 11 कंप्लीट कर देंगे। कोई डाउट? समझ गया? कंफर्म? हाँ या ना? प्लीज रिस्पॉन्ड। सो
When do they meet at the starting point, sir? When do they meet at the starting point? They meet at the starting point at a time which is the LCM, of the time taken, the time taken by them to complete one round. When do they meet at the starting point? They meet at the starting point at a time which is the LCM of the time taken by the respective bikers to complete one round. Is that clear? समझ गए confirm? हाँ या ना please respond. Clear है पक्का? ठीक है? Moving ahead. चलिए आगे बढ़ते हुए ठीक है, लेट्स सी. यहां तक हो गया है. अच्छा, इसमें ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या आ जाएगा? इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या आ जाता है कि बॉस मुझे जरा बताइए कि when the number of rounds, the total number of rounds completed by them when they meet at the starting point, the total number of rounds completed by them when they meet at the starting point. तो बाइक 1 ने कितने कंप्लीट किए? 6. बाइक 2 ने कितने कंप्लीट किए? 4. तो हो गए 10. और बाइक 3 ने कितने कंप्लीट किए? 11. तो टोटल कितने राउंड्स हुए? 21. कितने राउंड के हुए? 21. क्लियर है? इसमें और दिमाग लगाने का है. मान लो ठीक है 21 राउंड्स, ठीक है. अब वो कैसा दिमाग लगाएगा बताओ, ठीक है. यस, सेम बिल्कुल अथर्व, वही कंसेप्ट ही वही है, ठीक है. लेट्स से फॉर एग्जांपल कंसेप्ट ही वही है कि एलसीएम से करना पड़ता है, ठीक है. टाइम एलसीएम किसका? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, ठीक है. इसमें और एक डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ाएगा कि इफ द रेट ऑफ कंजम्पशन, if the rate of consumption of petrol for one round is 2 liters, then what is the total petrol consumed by all the 3 bikers when they meet at the starting point? ठीक है. एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना लग रहा है पेट्रोल? 2 लीटर. इन लोगों ने कितने राउंड मारे हैं टोटल? 21 लीटर. 21 लीटर इंटू 2, दैट इज नथिंग बट 42 लीटर. तो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, उसकी इच्छा. कंसेप्ट वही, बाकी सब सेम, ठीक है. क्लियर है सब कुछ? कोई डाउट? समझ गए यहाँ पे? चलो एक और लास्ट इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर देन विल मूव टू अनदर कंसेप्ट ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक्स. चलिए लेट्स सी. अथर्व क्लियर है? अथर्व, Yes, sir. दर्शन, कृष्णा, देन यू हैव जस्ट अ सेकंड, रितिका, श्रुति, श्वेता. चलो मूविंग अहेड. एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं. चलो पहले क्वेश्चन दे देता हूं. द लेंथ ऑफ द ट्रैक इज, मैं आपको ऑलरेडी लेंथ ऑफ द ट्रैक बता देता हूं, दैट इज नथिंग बट 264 मीटर्स. 264 मीटर्स. लेट्स से यहां से 4 बाइकर्स निकल रहे हैं. कितने बाइकर्स निकल रहे हैं? 4. यहां इस तरफ जा रहा है ए, इस तरफ जा रहा है बी, और इस तरफ जा रहा है सी. डी जा रहा है इस तरफ. डी कहां जा रहा है? इस तरफ जा रहा है. अगर ए की स्पीड है सर, ए की स्पीड अगर मैं कहता हूं आपको है लेट्स से 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड. बी की स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड. सी की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड. एंड डी की स्पीड अगर मैं आपसे कहूं है 12 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं. नंबर 1 क्वेश्चन, when do they all meet at the starting point? When do they all meet at the starting point? This is question number 1. Question number 2, follow up question to this, ठीक है. Before meeting of all the four at the starting point, how many times A, B and C met at the starting point? क्वेश्चन समझ गया? सेकंड नहीं समझा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. पहले वाला सॉल्व कीजिए. प्लीज स्टार्ट.
चलिए लेट्स सी, अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, लेट्स सी देखते हैं कैसा आएगा आंसर। ए को कितना समय लगता है सर? ए को 66 सेकेंड, बी को कितना लगता है 33 सेकेंड, सी को कितना लगता है 44 सेकेंड, डी को कितना लगता है 22 सेकेंड। कोई दिक्कत? समझ गया ये? ठीक है ना, ये आ गया 66 सेकंड, 33 सेकंड, 44 सेकंड एंड 22 सेकंड। अगर मैं कहता हूं सर when do they all meet at the starting point is an LCM of 66, 33, 44 and 22, that is nothing but 132 seconds पे वो मिलेंगे, 132 seconds पे वो लोग मिलेंगे, that is LCM of 66, 33, 44 and 22। Having said that, अगर मैं आपसे कहता हूं उससे नेक्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो क्या है 132 सेकंड, ये चारों मिले स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस एट 132 सेकंड। सवाल ये है दूसरा कि वो चारों मिलने से पहले ए बी सी पहले कितने बार मिल चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, ए बी सी कितने बार मिल चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये पूछा। तो हम क्या चेक करेंगे, चलो इन तीनों का एलसीएम चेक करेंगे, 66, 33, 44, तो कितना आ रहा है इसका भी एलसीएम 132 सेकेंड, इसका भी आ रहा है 132 सेकेंड। तो क्या वो चारों, क्या वो तीनों मिले हैं क्या पहले? नहीं, सब साथ में ही मिल रहे हैं, ये तीनों पहले नहीं मिल रहे हैं। इज दैट क्लियर? हाँ या ना प्लीज रिस्पॉन्ड। समझ गया ये कंफर्म? ठीक है, चलिए नाउ मूविंग अहेड। ये सबको क्लियर है? जूम पे एक बार बता दीजिए। जूम पे एक बार फटाफट बता दीजिए। ओके चलिए लेट्स सी। बस हम लोग ट्रैक का लेंथ सेम रखते हैं। ट्रैक का लेंथ हम लोग कितना रख रहे थे 132 मीटर। अब संभाल के सुनिएगा जो क्वेश्चन में कह रहा हूं। यहां से पहले तो हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। यहां से ए निकल रहा है एट अ स्पीड ऑफ, लेट्स से अगर मैं आपसे कहता हूं 3 मीटर पर सेकेंड। यहां से बी निकल रहा है, यहां से बी निकल रहा है एट अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, एट अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यहां से ए निकल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, यहां से बी निकल रहा है 9 मीटर पर सेकेंड। नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 1, when do they meet? मैंने मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट कहा है क्या? नहीं, मैंने क्या कहा है व्हेन डू दे मीट। मौत का कुआं इमेजिन करो, दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, इमेजिन करो, सॉल्व करो, कैसे आएगा आंसर। अब देखिए एग्जामिनर कैसे तंग करेगा आपको, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात, मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट का पूछा है क्या? नहीं, मैंने पूछा है व्हेन डू दे मीट। आकांक्षा आया आंसर? ठीक है, सी स्टार्टिंग पॉइंट पे कैसा होगा, ये कुछ चक्कर मार के ऐसा कुछ तभी इधर आएगा, ये वाला क्या करेगा, ये कुछ चक्कर मार के ऐसा यहाँ पे आएगा। बट सवाल ये है कि ये जब चक्कर मार रहे हैं उसके पहले कहीं ना कहीं तो वो मिलेंगे, हाँ या ना, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? लेट्स सी, ये यहाँ पे कहीं पहुंचा होगा, है ना, ठीक है, और ये यहाँ पे, यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहीं से चला होगा ऐसा, यहां पे हो रही है उनकी पहली मुलाकात। कितनी मुलाकात हो रही है यहाँ पे? पहली मुलाकात। कोई डाउट? समझ गए कंफर्म? हाँ या ना? कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये? सर्कुलर ट्रैक तो है, लेकिन कौन से टाइप का? मीटिंग वाला। और फिर भी मैंने ये बताया था कुछ तुम चलो कुछ हम चले। क्लियर है? कोई डाउट? अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल दोनों ने, जैसे ये हम लोग नहीं करते थे क्या, ये है औरंगाबाद, ये है पुणे, यहाँ से ये चल रहा है, यहाँ से ये चल रहा है, कब मिलेंगे? वही तो क्वेश्चन है, समझ गए? क्वेश्चन वही है, बाकी कुछ नहीं है ये, ठीक है। लेट्स सी, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, हाँ सेम डायरेक्शन में चेंज होगा काफी कुछ, वो सेम डायरेक्शन का भी मैं बताऊंगा कैसे होगा, बट पहले ये देख लेते हैं।
लेट्स सी, ठीक है। अब अगर हम लोग देखते हैं तो उन दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया है, उन दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसने इतना किया है, और दूसरे वाले को अगर आप देखते हो तो इसने कितना किया है, इतना किया है। कैन आई से रिलेटिव डिस्टेंस इज नथिंग बट 132। स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन सर, स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, 9 + 3 विच इज नथिंग बट 12 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा पहली मुलाकात को, 132 डिवाइडेड बाय 12 विच इज नथिंग बट 11। कोई डाउट, समझ गया कंफर्म? हाँ यार, प्लीज रिस्पॉन्ड। समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां तक अगर क्लियर है तो मैं थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा। पहले सब लोग जूम वाले कंफर्म कीजिए यहां तक क्लियर है क्या, तो और मैं थोड़ा सा डायग्राम भी और प्रॉपर्ली अच्छा बना लेता हूं, ठीक है। जूम वाले बताइए क्लियर है क्या, तो मैं आगे बढ़ता हूं। एग्जैक्टली मैं बता देता हूं कहां पे मिलेंगे वो, तो वो इस पॉइंट पे मिलेंगे एक्चुअल में, अगर आप देखते हो इस पॉइंट पे मिलने वाले हैं वो, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिलेंगे, एंड दूसरी बात ये वाला यहां से चल के आएगा, ये इस तरह से, ये ऐसा चल के आएगा, ये यहाँ 11 सेकेंड, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हेन डू दे मीट, व्हेन डू दे मीट फॉर द सेकेंड टाइम, व्हेन डू दे मीट फॉर द सेकेंड टाइम, बताइए दूसरी बार कब मिलते हैं, दूसरी मुलाकात कब होगी उनकी, दूसरी मुलाकात कब होगी, 22 सेकेंड। सिंपल लॉजिक, कितना हो जाएगा 22 सेकेंड। 11 में पहली मुलाकात, तो दूसरी मुलाकात 22 में, क्लियर है। तो यहां पर है, समझने की कोशिश कीजिएगा, फर्स्ट मीटिंग, ध्यान दीजिएगा, यहां पर है फर्स्ट मीटिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। मीटिंग के वक्त, जैसे मैंने कहा था, मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे, प्रदीप मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे डायरेक्शन का कोई वैल्यू है क्या, लेकिन मीटिंग के वक्त डायरेक्शन का वैल्यू है, हाँ। आई रिपीट, मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, कोई वैल्यू नहीं, बट मीटिंग, पहली मीटिंग दूसरी मीटिंग, उसमें डायरेक्शन का वैल्यू है। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा जरा बताइए। पहली मीटिंग को 11 सेकंड लगे, तो दूसरी मीटिंग को भी 11 सेकंड लगेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 22 सेकंड। फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे वो मिले थे, यहाँ पे वो मिले थे, फिर से ये यहाँ पे जा रहा था 3 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ से जा रहा था 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। 6 नहीं, कितना है 9 मीटर पर सेकंड से, ये पहला मीटिंग पॉइंट था, इसको स्टार्टिंग पॉइंट। तो वापस वो कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे। कोई डाउट, समझ गया। सो दिस इज नथिंग बट द सेकेंड मीटिंग पॉइंट, सेकेंड मीटिंग। अब दो कंसेप्ट में एक साथ सिखा रहा हूं आपको, सेकेंड मीटिंग पॉइंट। कोई डाउट, समझ गया, क्लियर है, साहिल क्लियर है, इधर जूम पे सबको क्लियर है ना। इसी तरह से अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टाइम्स have they met, have they met, have they met before meeting at the starting point? How many times have they met before meeting at the starting point? बताइए, ठीक है। कैसे करेंगे, लेट्स सी देख लेते हैं, लेट्स सी देख लेते हैं। मीटिंग 1 आप जानते हैं, मीटिंग 1 कितने सेकंड, 11। मीटिंग 2 22 सेकंड। मीटिंग 3 33 सेकंड सर। मीटिंग 4 44 सेकंड। मीटिंग 5 55 सेकंड। अब एक ये तो सब चेक कर लिया हम लोगों ने, पहले ये भी चेक कर लेते कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, ठीक है। तो पहले वाली की स्पीड कितनी थी, 132 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको कितना समय लगेगा सर, 44 सेकंड, ठीक है। बाइक 1, बाइक 2 की बात करते हैं। बाइक 2 को
132 डिवाइडेड बाय 9, कितना समय लगेगा? 44/3, 44/3। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आता है? 44 सेकेंड। इन दोनों का एलसीएम कितना आता है? 44। मतलब चौथी मीटिंग उनकी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हो रही है। चौथी मीटिंग उनकी स्टार्टिंग पॉइंट पे हो रही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले कितनी मुलाकातें? 3, 1 2 3। क्लियर है? समझ गया? कंफर्म? कोई डाउट? अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, यहां तक समझ गया? हाँ यार, 44/3 का एलसीएम, 44 और 44/3 का एलसीएम बराबर है। 44 और 44/3 का एलसीएम। जब भी फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो 44 और 44 का एलसीएम 44, 3 और 1 का एचसीएफ 1, एचसीएफ, हाँ, तो 3 और 1 का एचसीएफ इज 1, तो इसलिए 44। क्लियर है? जब भी फ्रैक्शंस का निकालना हो एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस निकालना हो तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। मैं कैसे लर्न रखता हूं कि जो भी चीज करनी है वो सेम चीज न्यूमरेटर के साथ करो, अपोजिट चीज डिनोमिनेटर के साथ करो। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबको क्लियर है क्या? पहले ये बताइए फटाफट जूम पे, ठीक है? समझ गए सर? अभिषेक क्लियर है पक्का? अब देखो एग्जामिनर कैसा मस्त मक्खन क्वेश्चन बनाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, यहां से देख लो, यहां से कितने मीटर से, ये 132 मीटर का ट्रैक है, ठीक है? और यहां से कितने स्पीड पे हमने निकाली थी बाइक को? 3 मीटर पर सेकेंड। यहां से बाइक 2 को कितने स्पीड पे निकाला था हम लोगों ने? 9 मीटर पर सेकेंड। अपोजिट डायरेक्शन में निकाला। एग्जामिनर बहुत एक प्यारा सा प्रश्न पूछता है। वो प्यारा प्रश्न ये है, जरा आप बताइए what are the different points of this, what are how many, at how many different points, at how many different points do they meet? At how many different points do they meet? At how many different points do they meet? कौन कौन से हैं सर डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स? अगर आप ध्यान देखते हैं, मुझे बताइए कौन कौन से मीटिंग पॉइंट्स हैं? ये है मीटिंग 1, ये है मीटिंग 1, ये है मीटिंग 2, ये है मीटिंग 3, और ये है मीटिंग 4। ये है मीटिंग 4। कोई डाउट? समझ गए? तो कितने हर बार वो M1 M2 M3 M4 पे ही मिलेंगे। कोई डाउट? समझ गए? कंफर्म? ठीक है, फिर से ये मीटिंग 4 हो गई। यहाँ पे क्या मिलेगा? वो मीटिंग 5, यहाँ पे मीटिंग 6, यहाँ पे मीटिंग 7, यहाँ पे मीटिंग 8, यहाँ पे मीटिंग 9, यहाँ पे मीटिंग 10, यहाँ पे मीटिंग 11, यहाँ पे मीटिंग 12। अब एग्जामिनर का एज इट इज क्वेश्चन बता रहा हूं, अलग अलग बुक्स में दिया रहेगा ये बुक्स में, एंड एज इट इज कैट में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, ठीक है? अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा। मीटिंग नंबर 99, मीटिंग नंबर 99 will be same as meeting point dash. Number 1 meeting 1, number 2 meeting 2, number 3 meeting 3, number 4 meeting 4। गड़बड़ नहीं? अच्छा, हाँ बराबर, दैट्स करेक्ट। मीटिंग 99 की जगह एक काम करता हूँ, मैं सिंपल नंबर लेता हूँ सो दैट और इजी जाए। मीटिंग 97 लेता हूँ। अब बताइए मीटिंग 97 किसके जैसा रहेगा? मीटिंग 1। मीटिंग 1 कैसे निकालते हैं समझने की कोशिश कीजिए। आप देख रहे हो हर चौथा नंबर मीटिंग 4 पे आ रहा है। 4 8 12 16 20, ठीक है? ये तो मीटिंग 96 यहाँ पे आ जाएगी वापस, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है।
फिर मीटिंग 97, मीटिंग 98, मीटिंग 99। कोई डाउट? समझ गए? एज इट इज एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्लियर है? कोई डाउट? समझ गए? मुझे बताओ डिफिकल्ट है क्या? नहीं, या तो तुम लोग बहुत होशियार हो या तो मैं सही सिखा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है सबको? जूम पे क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिस्टेंस, नहीं, मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं रहता है। मतलब मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट पे हम लोग इस मेथड से सॉल्व नहीं करते, हम लोग एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जब मीटिंग पॉइंट निकालना है तब हम एलसीएम मेथड नहीं यूज करते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड वाला मेथड यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है, हाँ, बस स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर कभी भी सबसे इजी क्वेश्चन होता है स्टार्टिंग पॉइंट वाला, सबसे इजी क्वेश्चन होता है स्टार्टिंग पॉइंट वाला। लेकिन क्या हो जाता है, वो स्टूडेंट्स लोग स्टार्टिंग पॉइंट से आगे भी पढ़ा होता है स्टूडेंट्स ने कि मीटिंग कहाँ होगी, कैसा होगा, तो जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट वाले क्वेश्चंस में और मीटिंग वाले क्वेश्चन में। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता है, प्लीज नोट, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है? टाइम का। कौन सा टाइम? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड। इनका एलसीएम निकाल लो, सीधा सीधा स्टार्टिंग, बाकी कुछ भी नहीं करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। ठीक है, लेट्स सी नाउ द क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज n, the length of the circular track is n। समझ गए? नाउ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइक नंबर वन is moving at a speed of x मीटर पर सेकेंड, x नहीं, चलो 2x मीटर पर सेकेंड। बाइक नंबर वन is moving at 2x मीटर पर सेकेंड। बाइक नंबर टू is moving at sir 3x मीटर पर सेकेंड, 3x मीटर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ द ट्रैक इज n, मैं नहीं जानता हूं। बाइक नंबर वन इज मूविंग एट 2x मीटर पर सेकेंड, बाइक नंबर टू इज मूविंग एट 3x मीटर पर सेकेंड। सर, नाउ माय क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स बताइए, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स बताइए, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स बताइए। प्लीज सॉल्व। क्यों? नहीं आया, चलो मैं एक काम करता हूँ, n नहीं करता हूँ, इसको 2n कर देता हूँ। अब बताओ, अब बताओ, 2n कर दिया मैंने इसको, तो n तो है ही नहीं। हाँ, 5/2 पॉइंट्स के थे। वो मुझे वो सीक्रेट गेम्स का डायलॉग याद आ रहा है, गायतोंडे का। गायतोंडे है ना उसमें, अपुनिज भगवान है। देखा है तुम लोगों ने? नहीं, सीक्रेट गेम पढ़ने नहीं हुई। नहीं 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 नहीं, लेट्स अंडरस्टैंड। इसका बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसका। लेट मी एक्सप्लेन। पिछले वाले इसमें कितने थे? पिछले वाले में मीटिंग पॉइंट्स कितने थे? पिछले वाले में मीटिंग पॉइंट्स कितने थे? 4। 4 कैसे है? अभी 2 सेकंड में बताता हूँ आपको। देखो, ये स्पीड कितना था? 3। ये कितना था? 9। इसको मारो गोली, 3/9। रेशियो ऑफ स्पीड कितना है? 1:3। नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स 1 + 3 4, 1 + 3 4। Irrespective of the number length of the track, there will be 4 meeting points. So same way में irrespective of the length of the track, that is nothing but 2n, the number of meeting points when they are in opposite direction will be 2x upon 3x
X cancel. The ratio of speed is 2:3. So the number of meeting points will be 5. The number of meeting points will be 5. मतलब सर्कल के कितने टुकड़े होंगे? 5 टुकड़े होंगे। कैसे 5 टुकड़े होंगे? 360 डिग्री के 5 टुकड़े करो, 1 डिग्री कितना आता है एक टुकड़ा? 360 के 5 डिग्री को टुकड़े करो, कितना आता है? 72, 72. So this is nothing but, sir, this is nothing but, let's say मीटिंग पॉइंट 1 यहाँ पे आएगा। सो अगर मैं कहूँ ये 2 और ये 3x, ठीक है, पहले तो रुको, ये 72 डिग्री के टुकड़े कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये 5 टुकड़े कर लिए मैंने। तो मीटिंग नंबर 1 कहाँ पे होगी? लेट्स से मीटिंग नंबर 1 होगी यहाँ पे। कैसे सर मीटिंग नंबर 1 कैसे होगी यहाँ पे? क्योंकि ये 2 टुकड़े चलेगा, ये 2 टुकड़े चलेगा और ये बंदा चलेगा 3 टुकड़े। दिस इज मीटिंग नंबर 1। सिमिलरली सर मीटिंग नंबर 2 कहाँ पे होगी? ये यहाँ पे जा रहा है, दूसरा वाला यहाँ पे आ रहा है, वापस ये 2 टुकड़े चलेगा। दिस इज मीटिंग नंबर 2। फिर से ये कौन सा है? मीटिंग नंबर 3। ये है मीटिंग नंबर 4। ये है मीटिंग नंबर 5। अब मुझे बताओ कौन सी मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी? मीटिंग नंबर 5। क्लियर है? एंड ऑन द सेम लाइंस मीटिंग नंबर लेट्स से मीटिंग नंबर 36, मीटिंग नंबर 36 will be same as, बताइए, मीटिंग नंबर 1, नंबर 2, मीटिंग नंबर 2, मीटिंग नंबर 3, मीटिंग नंबर 4 या फिर मीटिंग नंबर 5? बताइए। आंसर इज मीटिंग नंबर 1। सीधा सीधा 36 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। तो दैट विल बी सेम एज मीटिंग नंबर 1। नाउ इसमें कहानी में और ट्विस्ट आता है, आखिरी ट्विस्ट कहानी का, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रैक इज 80 meters. लेंथ ऑफ द ट्रैक इज 80 meters. कोई डाउट? समझ गया? नाउ मीटिंग नंबर 36, मीटिंग नंबर 36, this is the starting point, this is the starting point. Meeting number 36 will be how far from the starting point? How far from the starting point? मीटिंग नंबर 36 कितना दूर रहेगी स्टार्टिंग पॉइंट से? सर वैसे तो 2 आंसर आते हैं, हम छोटा वाला आंसर ढूंढ रहे हैं। कितना आएगा? 32 कैसे आएगा? बिकॉज हमें पूरे सर्कल के टुकड़े करने हैं 5, तो एक एक टुकड़ा 16 16 16 16 एंड 16, ठीक है। उसके बाद ये है मीटिंग नंबर 1। सर मीटिंग नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं सर, मीटिंग नंबर 36, मीटिंग नंबर 36 विल बी सेम एज मीटिंग नंबर 1। स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है सर? स्टार्टिंग पॉइंट से 2 टुकड़े दूर है सर, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर 2 टुकड़े दूर है तो कितना रहेगा? 32 मीटर, ठीक है। समझ गया यहां तक? क्लियर है? सो दिस इज अबाउट सर्कुलर ट्रैक्स। सर्कुलर ट्रैक्स में ये क्या है? पहले तो हम लोगों ने देखा मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इज किसका एलसीएम होता है? ये एलसीएम ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। फिर देखा है हम लोगों ने मीटिंग एट एनी पॉइंट्स। मीटिंग एट एनी पॉइंट्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है? डायरेक्शन इंपॉर्टेंट बिल्कुल होता है, डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है। क्लियर है? कोई डाउट? समझ गए? फिर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कैसे निकालेंगे सर्कल पे? नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कैसे निकालते हैं सर्कुलर पे अपोजिट डायरेक्शन में? रेशो से, रेशो ऑफ स्पीड, उनका टोटल विल बी द टोटल नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट। तो मीटिंग नंबर डैश इज इक्वल टू डैश मीटिंग नंबर वगैरह अलाना फलाना जो भी क्वेश्चन उसने पूछा वो पूछ सकता है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, अब तक तो आपने सही से पढ़ाया। अब थोड़ा सा और लॉजिक लगाते हैं। अब तक कौन से डायरेक्शन में चल रहे थे जनाब? ये अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या, अब कहां से चलाएंगे उनको? हाँ अच्छा एक सेकेंड, अब कहां चलाएंगे उनको? सेम डायरेक्शन। चलिए अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, सेम डायरेक्शन में कैसा होगा। अगेन हमारा पेटेंट एग्जांपल, लेंथ, हाँ रिलेटिव स्पीड तो होगा बिल्कुल सही, लेकिन और भी उसमें कहानी में ट्विस्ट है।
ठीक है, लेट्स सी 132 मीटर, बिल्कुल सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 132 मीटर। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे है M1, सॉरी बाइक वन की स्पीड में दे रहा हूं जनाब आपको 6 मीटर पर सेकेंड, बाइक टू की स्पीड दे रहा हूं 9 मीटर पर सेकेंड। नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ चलो नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट देता ना, काहे को इतना ही लेना, चलो लेट अस सी, दिस इज 7 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन डू दे मीट, मीट आएगा क्या कि ओवरटेक आएगा? ओवरटेक, क्योंकि पीछे से धक्का मार रहा है, पीछे से धक्का मार रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? ओवरटेक। तो व्हेन डज B2 overtakes B1? प्लीज सॉल्व। आंसर इज कितना? 44.7 नहीं 0.7 नहीं, गलत, बोलो साहिल, बाकी लोग बताइए, ठीक है। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 44, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 8.24, कुछ लोग दे रहे हैं 0.7। यस, बताइए क्या लॉजिक से आपने दिया है 44 क्या लॉजिक से? दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही। आंसर क्या आएगा? 132 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज नथिंग बट रिलेटिव। देखो सर, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ 132 क्यों ले रहे हो सर, क्यों ले रहे हो? सवाल ये आता है, बरोबर है। अब समझने की कोशिश कीजिए, जब वो यहाँ पे मिल रहे हैं, जब वो मान लो यहाँ पे मिल रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो यहाँ पे मिले, तो ये बंदा मान लेते हैं स्लोअर वाला इतना राउंड कंप्लीट करके आया, ठीक है। दूसरा वाला, जो दूसरा वाला होगा वो कितना राउंड कंप्लीट करके आएगा? 1 2 2.5। जब भी उन दोनों के बीच का डिफरेंस 132 होगा, मतलब एक ने राउंड 2 किया है और दूसरे ने राउंड 3, एक ने 2.5 राउंड मारे हैं, दूसरे ने 3.5, जब भी उनके बीच का डिस्टेंस 132 होगा तभी वो जाके मिलेंगे। तो आंसर अगेन क्या आएगा यहाँ पे? दैट इज नथिंग बट 132 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज नथिंग बट कितना आ जाएगा? टाइम इक्वल्स टू 44 सेकेंड्स विल बी द फर्स्ट मीटिंग। समझ गया? कंफर्म? हाँ या ना? कोई डाउट? कंफर्म? डाउट है? फिर से बताओ, ठीक है। इमेजिन करो, ठीक है, एक सर्कल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी मैं 2 कर्सर के साथ तो नहीं बता पाऊंगा बट मैं कोशिश करता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल बाइक 1 चल रही है यहाँ से, ठीक है, बाइक 2 भी चल रही है यहाँ से। अभी मेरे को 2 कैसे करूंगा मैं, मुझे नहीं पता, बट ठीक है इमेजिन करो। हाँ ये ठीक है, ये देखो, ये लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा घूम रहा है, ठीक है। जैसे ही घूमा वो आगे चले गया है बाइक 2 वाला, हाँ या ना? बाइक 1 वाला पीछे ही है सर, पीछे ही है, वो आगे आगे जाते जा रहा है और ये यहाँ पे और आगे आगे बढ़ते जा रहा है, ये यहाँ पे पीछे ही है, ठीक है। उनके बीच की दूरियां क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। उनकी बीच की दूरियां क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब उनकी बीच की दूरियां आधा सर्कल हो चुकी है, आधा सर्कल बीच की दूरियां हो चुकी है। फिर से ये आगे 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 जा रहा है, फिर से ये पीछे पीछे आके 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 पीछे से धक्का मारेगा। एक ने 1.5 राउंड कंप्लीट किया, दूसरे ने आधा। क्लियर है? तभी जाके वो मिलेंगे। तो उन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस, उनकी बीच की दूरियां कितनी होनी चाहिए? 132 फॉर द फर्स्ट मीटिंग। कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? हाँ या ना? प्लीज रिस्पॉन्ड। इधर सबको क्लियर है कि जूम पे? बताइए समझ गया है, ठीक है। सो सिंपल लॉजिक था ये। अब वापस एक और कर लेते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स भी निकालेंगे, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स भी निकालेंगे। लेट अस सी। अब फिर से है सर हमारा 132 मीटर का ट्रैक, मीटिंग नंबर बाइक नंबर 1 चल रही है सर 9 मीटर पर सेकेंड से। वो मुझे सोचना 9 नहीं लेते, दूसरा नंबर ले लेते, चलो
let us take 12 मीटर पर सेकेंड. बाइक 2 लेट्स से बाइक 2 चल रही है 6 मीटर पर सेकेंड. अब मुझे बताइए मीटिंग फर्स्ट, ठीक है. मीटिंग या फिर ओवरटेक, बाइक 2 ओवरटेक्स, सॉरी बाइक 1 ओवरटेक करेगी, बाइक 1 ओवरटेक्स बाइक 2 आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम. आंसर क्या आ जाएगा 22 सेकेंड्स. ठीक है. सो बेसिकली क्या हो जाएगा ये, तो 132 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज नथिंग बट 22 सेकेंड. सर यहाँ पे तो हम लोग पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज एन इजी एग्जांपल, कोई बात नहीं. सवाल ये आता है 22 सेकेंड बाद, सवाल ये आता है 22 सेकेंड बाद. तो ये है ओवरटेक 1, ओवरटेक 1. ओवरटेक 2 कब होगा, ओवरटेक 2 कब होगा, कितना 44 सेकेंड. दैट्स करेक्ट. अगेन 132 डिवाइडेड बाय 6. मेरा सवाल ये है बाइक ओवरटेक 1 की अगर मैं बात करता हूं, सर ओवरटेक 1 की अगर मैं बात करता हूं, तो मुझे बताइए ओवरटेक 1 के वक्त ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो दोनों बाइक्स कहां पे होंगी. ओवरटेक 1 के वक्त चेक करो 22 सेकेंड्स के बाद दोनों बाइक कहां पर है, चेक करो, चेक करो दोनों बाइक्स कहां पर है. तो अगर आप देखते हो बाइक नंबर 1 ने 22 सेकंड्स में कितना कवर किया होगा, 12 into 22 दैट इज नथिंग बट कितना आ जाता है ये 264 मीटर. मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ही. बाइक नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसने कवर किया है 132 मीटर, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है. सर 264 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कैसे 132 प्लस 132, क्लियर है 132. इवन ओवरटेक नंबर 2, ओवरटेक नंबर 2 कहां पे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट. ओवरटेक नंबर 3 कहां पे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे. ओवरटेक नंबर 4 कहां पे होगा, स्टार्टिंग पॉइंट. सर इनके मीटिंग पॉइंट्स कितने हैं सर, एक ही मीटिंग पॉइंट है. सर ये रेशियो से कैसे करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. 6/12 रेशियो इज 1/2, रेशियो इज 1/2. जब अपोजिट साइड में थे तो मीटिंग पॉइंट्स के लिए क्या करते थे हम लोग, ऐड. अब अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में तो मीटिंग पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस. तो 2 - 1 ओनली 1, देयर विल बी ओनली 1 मीटिंग पॉइंट, दैट इज नथिंग बट द स्टार्टिंग पॉइंट, that is nothing but the starting point. Is that clear to everyone? Hi Anna, please respond. बढ़िया. Let's see. अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या स्पीड्स थी हमारी 7 and 10. आप सब लोगों ने कहा था सर 44 सेकेंड, सर 44 सेकेंड्स की बात करते हैं. तो मुझे बताइए बाइक नंबर 1, ये वाला पिछले एग्जांपल पे जा रहा हूँ जब हम लोगों ने 7-1 ये लिया था. बाइक नंबर 1, बाइक नंबर 2, सर बाइक नंबर 1 कहां पे रहेगी आफ्टर 41 सेकेंड, मुझे बताइए 44 into 7 कितना हो जाएगा, ये कितना 308 मीटर्स. ठीक है, विच इज नथिंग बट बाइक नंबर 2 कहां पे रहेगी, अगर आप देखते हो 10 into 44 दैट इज नथिंग बट 440. तो आप एक काम करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर रहेंगे वो चेक कर लेते हैं. 308 डिवाइडेड बाय 132, तो रिमाइंडर कितना आता है वो बताओ. सिर्फ रिमाइंडर कितना आता है, ये 132 264 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा रिमाइंडर, ये जल्दी करो 44 मीटर्स, 44 मीटर्स. तो इसका भी चेक कर लेते हैं 44 आता है क्या, 440 डिवाइडेड बाय 132, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कितने राउंड मार चुके हैं 440 मीटर्स में. तो ये आ जाएगा 3 माइनस कितना आ जाएगा ये 394, वापस आया 44 मीटर्स. तो इनका पहला मीटिंग पॉइंट कहां पे होगा सर, 44 मीटर्स यहां पे. समझ गए, 44 मीटर्स ये वाला उनका पहला मीटिंग पॉइंट होगा. समझ गए, 44 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. दूसरा मीटिंग पॉइंट कहां पे होगा 88. तीसरा मीटिंग पॉइंट कहां होगा 132 पे. 3 मीटिंग पॉइंट रहेंगे सर उनके. कैसे चेक करें सर, 7/10 रेशियो का डिफरेंस कितना है 3. देखो अगर आप ध्यान से देखते हो तो सर्कल के 3 टुकड़े हुए हैं,
44, 88 and 130. Do they meet at the starting point? Yes, they do meet at the starting point. कोई डाउट? समझ गए कंफर्म? पक्का? ठीक है. Now let us move ahead. बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे कभी ना मिले. अभी वही एग्जांपल मैं लगेज लेके आता हूँ. Let's see. Just a second. Yes, as I said that कि वो कभी स्टार्टिंग पॉइंट पे ऐसा नहीं मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता. यहाँ पे भी एग्जांपल ले लो. 2 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, 132 मीटर अगर मैं लेता हूँ. ठीक है. तो एनीवेज स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने के लिए हम लोग बेसिक प्रोसीजर हम लोग सॉल्व करेंगे. कौन सा बेसिक प्रोसीजर? एक को लग रहे हैं 6 सेकेंड्स, दूसरे को लगेंगे 132 डिवाइडेड बाय 9. तो इन दोनों का एलसीएम विल अगेन हेल्प देम टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट. बाकी उनके नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कितने होंगे? 2/9, दैट इज नथिंग बट 7 मीटिंग पॉइंट्स. क्लियर है? कोई डाउट? समझ गया है पूरा सर्कुलर ट्रैक? सर्कुलर ट्रैक्स में इसके ऊपर कुछ भी नहीं पूछेगा. अगेन मीटिंग नंबर 1 इज डैश इक्वल्स टू मीटिंग नंबर ये वो सारी चीजें पूछेगा. कोई डाउट? समझ गया कंफर्म? ठीक है. वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि एक और कंसेप्ट लिया जाएगा, बट इससे बहुत विपरीत कंसेप्ट है, बहुत अलग कंसेप्ट है वो. दैट इज क्या कहते हैं, रेसेस. रेसेस वाला कौन सा? डेड हीट रेस और डिफीट बाय 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स. मैं लेने के लिए ले सकता हूँ, लेकिन बहुत मिक्स हो जाएगा कंसेप्ट, इसलिए नहीं ले. हाँ, एग्जाम में तो बिल्कुल आएगा, 101% आता है. वो तो लेना ही है मुझे. सिर्फ वो सोच रहा हूँ कि हाँ, है ना, वही सोच रहा था. ठीक है, चलिए. तो जूम वाले जा सकते हैं हम लोग. यहाँ पे फिर भी एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे. ठीक है, चलिए. यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ. जूम वाले कैन लीव. थैंक यू सो मच गाइस. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.